श्याम रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। हे मैया चरण कमल
राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भगवान श्री राम की ये बहुत कृपा है। यहाँ पर ये बहुत दिनों से काली क्या बताए थे? भगवान शंकर और पार्वती की संवाद चल रही है। कल आपने जलंधर का प्रसंग सुना। जलंधर के प्रसंग में बहुत गूढ़ गूढ़ रहस्य है। सब पातिव्रत्य धर्म का कल सब गूढ़ रहस्य आपने समझा। धर्म को किस प्रकार तोड़ करके भगवान ने यह संसार का कल्याण किया, संत साधु महात्माओं के कल्याण किया, वृंदा की पतिव्रत धर्म तोड़ के। इसी से आप लोग की शिक्षा मिली, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए कोई भी धर्म भी त्याग किया है। अब ये है उसी प्रसंग में और थोड़ा सा जानकारी। वृंदा ने जो अभिशाप दिया कि आप पत्थर हो जाओ, तो भगवान ने स्वीकार किया और शालिग्राम बने। अब भगवान ने जो है उनको पत्नी में स्वीकार किया, विवाह किया विधिवत। तुलसी विवाह होता है ना कार्तिक मास में। भगवान ने वृंदा के साथ विवाह किया, सब दिन के लिए पत्नी हो गई। अब सबसे प्यारी पत्नी संसार में कोई ऐसे पत्नी ने देखे नहीं होंगे 24 घंटा जो है किसी के पति के साथ रहता है, वो भी सर पे बैठा के रखते हैं। कोई पत्नी को ऐसे देखा अपने पति के कांध में या सर पे हरदम बैठ रहती है? कभी बगल में नहीं बैठती है? बगल में नहीं बैठती। आप लोग कभी सर पे बैठे हैं ना कान पान में, नदी पार कर, अरे नदी पार करना हो या कोई ऐसे कहीं बीमार पड़ जाए तो भी लोग उठा के ले जाते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं चढ़ाने का, समय आने पर सब करना पड़ता। भगवान राम जो है जब भगवती सीता वन में चलती चलती थक जाती थी, कांटा सब चुह जाते थे, तब उनको अपने गोद में लेके वन में जाते थे। ऐसे नहीं कि पत्नी है गया तो मर रही जी रही तो उसको जो है सहारा नहीं देने का, ऐसे नहीं। पत्नी को भी कभी बीमार हो जाए, कभी कुछ तकलीफ में आ जाए, परेशानी हो जाए तो उसको भी सहारा देना चाहिए। कभी जरूरत पड़े कान में बैठा के भी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ये स्वयं भगवान राम ने किया है, ऐसे नहीं कि सबने किया है। सब जगह साधन का है, गाँव में गाँवड़ा मारी के लिए साधन नहीं है। सब जगह साधन नहीं हो पाता। अरे वन में मान ली कहाँ गए ऐसे तीर्थ यात्रा में, कहाँ पहाड़ों में जंगल में कोई ऐसी चढ़ाई पे ऐसे भी हो जाता है ना, तो चल नहीं पाएंगे तो करना पड़ेगा ना। समय ऐसे आ जाता है, समय पर अभी नहीं मिलता है। अभी 10 दिन पहले अखबार आया था किसी पत्नी का डिलीवरी होने का है, लेकिन कोई रिक्शा नहीं मिला, पैसा भी नहीं था, तो उसने अपने कान में बैठा के उसको ले गया हॉस्पिटल। ऐसे करने चाहिए, एक दूसरे की सेवा। इस थोड़ी है कि खाली पत्नी ही गोड़ दबाता रहे, आरती उतारता रहे, उनकी सेवा करता है, ऐसे नहीं है। दोनों का समय आने पर सहयोग करना चाहिए। यहाँ पर साक्षात नारायण देखिए, 24 घंटा 64 घड़ी ठाकुर जी के ऊपर ठाकुरानी चढ़ी। एक कहावत है, यानी भगवान शालिग्राम ठाकुर जी हुए, उनके ऊपर तुलसी माता 24 घंटा चढ़ी रहती है सर पे। कोई ऐसे दुनिया में आदमी नहीं मिलेगा जो अपने पत्नी को सर पर 24 घंटा बैठा के रखे। हो सकता है आपके कोई गांधीनगर क्या बोलते हैं हनुमान नगर कोई है क्या ऐसे पुस्तान में, तो दिखाई नहीं दे रहा है दुनिया में कोई होगा। 24 घंटा 64 घड़ी यानी 1 मिनट भी खाली नहीं ठाकुर जी अपने सर पर चढ़ा के रखे। अगर खाली कर दिया तो गुस्सा जाएंगे। विष्णु प्रिया तुलसी। जब भगवान नारायण ऐसे करते तो आप लोग क्या तकलीफ?
दाढ़ी वाले को ठीक है, हरदम मत कीजिए, समय आने पर तो भगवान ने 24 घंटा चढ़ा कर रखे हैं, लेकिन इस समय आने पर मुसीबत आया तो सब करने चाहिए। भगवान राम ने किया। अरे आप बताओ, रामायण का प्रसंग आएगा, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए अति सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर चित्रकूट में। भगवान सुंदर सुंदर फूल सब चुन करके बढ़िया हार बनाया, हार बना करके सीता जी को पहनाया, गजरा में लगाया, पूरा उनका श्रृंगार किया। आप लोग कभी क्या, कभी पत्नी कभी गजरा ऐसे पहनाए, कोई हार पहनाए, कभी कोई पहनाए? वही जो शादी के टाइम में पंडित जबरदस्ती पहना दिया था, वही जयमाला है। यानी ये सब के द्वारा जो आजकल लोग पत्नी को छोटा है, पत्नी को एक दासी, एक नौकरानी समझ के बैठ गए हैं। कितने लोग पत्नी को एक नौकरानी समझ लिए हैं, घर की काम करने वाली, ऐसे समझ ले। नहीं, पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधा अंग। हमारे भगवान शंकर को देखिए, ज्यादा से ज्यादा उनका शब्द आएगा पुराण में देवी, देवी ही पैर पुकारते हैं, पार्वती कम कहते हैं। और शिव पुराण देखिए और कोई भी ग्रंथ देखिए, जो माता पार्वती को संबोधन करते हैं, देवी ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, है ना। और माता जी पुकारी के प्रभु या कुछ ऐसे स्वामी, ऐसे सब कितने सब मरे रहे थे। आजकल सब तो औरतें लोग अपने पति का नाम ले पुकारते हैं, पति लोग तो पुकारते ही है कि नहीं। आप कहीं अपने पत्नी को देवी कहीं पुकारा? अच्छा, तो चलो भाई, कम से कम एक भगत तो मिला। नारायण नारायण, क्या हो? नहीं, क्या हुआ? चंपा का पुकारते, नाम ले। ये सब संबोधन में बहुत रहस्य है। अगर पति पत्नी एक दूसरे को अच्छा संबोधन करे, प्रेम से बात करे, तो घर का जो दाम्पत्य जीवन है बड़ा सुखी हो जाए, है ना। मीठी वाणी से एक दूसरे को संबोधन करे, एक दूसरे से प्रेम से बात करे, तो घर में सदैव शांति सुख बनी रहेगी, है कि नहीं। वो जो है उनको चिढ़ा के बोलता होगा, ये खिसा के बोल रहा होगा, क्या कर रहे, चंपा इधर ऐसे करते बात करते, है कि नहीं। वाणी बहुत बड़ा चीज है। ऐसे वाणी बोलिए मन की आपा खोई, और उनको शीतल करे, आप भी शीतल। हाँ, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ भी क्रोध करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अब बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो उसको डांट और मधुरवाणी बोलेंगे थोड़ी चलेगा, है ना। समय पर डांटना पड़ता है। पत्नी पति को भी डांटेगा, पति पत्नी को डांटेगा, ये बात नहीं, दोनों दूसरे। लेकिन बाकी जो व्यवहार सामान्य में ये है, एक दूसरे को आदर सम्मान यही करने जा करने से, अगर पति अपने पत्नी को हाय चंद्रमुखी या गजगामिनी या कुछ ऐसा अच्छा शब्द का प्रयोग करके, देवी इस शब्द का प्रयोग कर, देखो उसने चटनी टमाटर का और ये है आलू का भरता, क्या क्या और आइटम सब बन जाएगा, आपके थाली में आ जाएगा, प्रसन्न करके बुलाए बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है, भगवान जो है ये संसार को जो है दिखाया, तुलसी को अपने मस्तक पर धारण करके 24 घंटा। अब बिना तुलसी के वो कोई भोग नहीं लग सकता है भगवान। तुलसी के बिना कोई चीज इनको पसंद ही नहीं है। आप अगर हार भी चढ़ाते तो फूल भी चढ़ाते तो साथ में तुलसी का पत्ता ही होना चाहिए। यहाँ तक लिखा गया, वस्त्र अलंकार कुछ भी आप अर्पण करो तो भी तुलसी साथ में रहेगी, तो वो प्रेम से ग्रहण करेंगे। अगर तुलसी साथ में नहीं है तो त्याग कर दो। आप 1000 पकवान मिष्टान लाखों 56 भोग बनाइए, अगर तुलसी नहीं डाल रहा है तो सब बेकार, भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, भोग नहीं लगेगा। इतना मतलब प्रिय है ना। इसलिए कोई भी चीज भगवान को अर्पण करो तुलसी। आप खाली तुलसी माता को प्रसन्न करने दिए, भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, वो खुद प्रसन्न हो जाएंगे। 1 लोटा पानी प्रतिदिन तुलसी में दिया करें,
उनका धूप दिया करे, आरती करे, परिक्रमा करे, माताजी से प्रार्थना करे, भगवान जो है भक्ति मेरा बढ़े, भगवान प्रसन्न हो, आप भी प्रसन्न हो। देखो आप पूजा कर रहे हैं तुलसी माता का, भगवान उधर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ना प्रिय है ना, वो जो कह दे कि मन नहीं करेगा। जो जिसी का प्रिय होता है वो जो कह देगा वो सामने वाला मानेगा। जैसे आप लोगों को बड़ा ऑफिसर से काम लेना है तो आप अपने आप जाओगे तो काम नहीं बनेगा। वो ऑफिसर का कोई प्रिय आदमी हो, खास दोस्त, खास मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, उनको अगर पटा लिया तो काम आगे बन जाएगा। ऐसे ही तुलसी माता को अगर पटा लिया तो भगवान अपना बस में जाएगा। जैसे हनुमान जी को पटा लिया तो राम जी अपना पड़ जाएंगे। तो भगवान को तो साथ साथ भजन कीर्तन करना, ये पटाना है ही, लेकिन साथ में इन्हीं लोग को अगर भी अपना बना ले तो और जल्दी से, सहजता से, सरलता से भगवत प्राप्ति हो जाता है। इसीलिए हमारा वैष्णव परंपरा भी है, साधु संत कोई बनता है, भक्ति करता है तो तुलसी का कंठी उसको यह पहना जाता है, तुलसी का माला जपने के लिए पहले में भी दिया जाता है। कान में कुंडल भी तुलसी, गले में भी कंठी तुलसी है, कोई कोई तो यहाँ भी तुलसी, यहाँ भी तुलसी। लेकिन ये सब धारण करने से भगवान जल्दी प्रसन्न करते। लेकिन एक विज्ञान नहीं जानता है, अरे ये सब पहनने से क्या, तो मूर्ख को कौन समझाएगा। तुलसी इसके शरीर में है, हरदम समझ लो भगवान वहां पर विराजमान है। जैसे आप कोई महफिल में गए, कोई भी प्रोग्राम हो, कहाँ है, आप वहां पर गए लेकिन देखा कि आपके खास प्रेमी प्रेमिकाएं कोई नहीं है, आपके पहचान में, तो आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन आपको मालूम पड़ा कि आपका कोई खास मित्र और प्रेमी या प्रेमिका या कोई पत्नी या कोई रिश्तेदार खास जिसका बहुत चाहते, वो भी वहां पर पहुंच रहा है, तो आपका इच्छा अपना आप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि ना वो आ रहे हैं तो कम से कम उनसे मुलाकात हो जाएगी, है ना। ऐसे ही जो है, जब आप तुलसी कंठ में धारण करेंगे, तुलसी शरीर में धारण करेंगे, तुलसी से ज़्यादा प्रेम करेंगे तो भगवान भी सोचेंगे अरे हमारा जो पत्नी तुलसी है, प्रिय है, वो हम पर है, तो हमको वहाँ जाना चाहिए। आपको बिना कहे ही भगवान वहाँ पर पधारे जाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसी की तो ऐसे ही महिमा अपार है। तुलसी के जड़ में जो जल दे करके आप थोड़ा सा जल अपने शरीर में सिंचन कर दीजिए तो गंगा स्नान के बराबर फल मिलता है। सियावर रामचंद्र की जय। जो गंगा नहीं जा सकता है, प्रतिदिन तुलसी के जड़ में एक लोटा पानी दे के उसी जल को सिंचन कर दीजिए। इसका मतलब नहीं गंगा नहाने नहीं जाओ, हाँ, लेकिन ये गंगा के बराबर। तुलसी का जो पत्ता है उसमें देवताओं का निवास है। संपूर्ण 33 करोड़ देवता तुलसी में निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु से लेकर सब। तुलसी स्वयं एक देवालय है, खाली उनका आरती पूजा कर देने से 33 करोड़ देवता में पूजा है। सब देवता उसमें रहते हैं, तन में विष्णु रहते हैं, शाखा मिली हैं, भगवान शंकर रहते हैं, पत्तों में सब देवताएं रहते हैं। तुलसी का जो जड़ का मिट्टी थोड़ा सा तिलक लगा लो, उसी तिलक जो है जब तक अपने शरीर में रहेगा तब तक क्षण क्षण पल पल उनको जो है एक एक यज्ञ का फल प्राप्ति होगा। क्या रामचंद्र की एक एक यज्ञ का फल क्षण क्षण। बहुत महिमा तुलसी का। अगर कोई व्यक्ति मर गया है, उसका चिता जलन ले जा रहे हो, उसी चिता के अंदर एक भी तुलसी का लकड़ी डाल दिया, वो आदमी कितने भी चोर हो, डाकू हो, बदमाश हो, चाहे गुंडा हो, चाहे शराबी हो, चाहे व्यभिचारी हो, कतली हो, कैसा भी हो, उसका संसार से उद्धार हो जाएगा। ये लिखा है पद्म पुराण, एक श्लोक है, यदि एकम तुलसी काष्ठम काष्ठमध्ये तु शोभते दाह काले भवेत् मुक्ति कोटि पापम जुतस्य च
श्लोक है पद्म पुराण की, भगवान का वचन है। अगर एक तुलसी का काष्ठ चिता में अंदर डाल दिया, चिता जो होता है ना, लकड़ी पे आदमी मर गया उसको जलाते हैं, जो लकड़ी बहुत सारे होते हैं, उस लकड़ी के अंदर तुलसी का एक लकड़ी डाल लो, एक ज़्यादा डाल लो तो अरे अच्छा है, लेकिन ज़्यादा आपके पास नहीं है, कोई एक थोड़ा सा भी, इसलिए यहाँ पर एक कहा गया है। नहीं तो सोचेंगे इतने सारे कहाँ से लाएंगे, ऐसे नहीं, एक ही लकड़ी बहुत है। यदि एक तुलसी काष्ठम काष्ठम अध्येतु शोभते, अन्न काष्ठ यानी लकड़ी के बीच में है, छोड़ दिया आपने, दाह काली यानी दाह संस्कार के समय भवेत मुक्ति, जिस आदमी का संस्कार हो रहा है उसका मुक्ति हो जाएगा। अगर वो आदमी कोटि पाप रुतस्य च, करोड़ों करोड़ों पाप किया हुआ क्यों न हो तो भी मुक्त हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। पद्म पुराण में एक कहानी है, एक जो है शराबी आदमी, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, वेश्यागामी करने वाला, दूसरे को कत्ल करके पैसा कमाने वाला, ऐसे दुष्ट पापी आदमी था। वो मर गया तो उसको अर्थी में लेके जा रहे थे स्मशान में। स्मशान थोड़ा दूर था, इसलिए लोग जो है बीच में थोड़ा आराम करने के लिए कहाँ रखा, फिर लेके जाएंगे, लेकिन जहाँ पर रख दिया वहाँ पर तुलसी का पौधा था। जैसे अर्थी उठाए तो तुलसी का जो पौधा छोटा सा उसमें घुस गया था अर्थी में, जैसे लोग उठाए वो भी उखड़ गया उसके साथ। अब उसको ले करके जैसे चिता जलाए, फिर उसी अर्थी में से निकाल कर जाए तो तुलसी का जो है पौधा था उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा कट करके उसी चिता के उनके जो लाश के साथ भी लिपट करके चिता में जला गया। बोलते जैसे इसको जलाए तो व्यक्ति जो है मर गया था, उसको जमल तक लेकर के सब जमराज के नगर में बहुत पिटाई कर रहे थे, मार रहे थे, भाला मार रहे थे, गर्म तेल में फेंक रहे थे, बड़ा दंड दे रहे थे। लेकिन जैसे तुलसी का लकड़ी का स्पर्श हुआ चिता में उसका, बोलते जमराज के दूत लोग तेल में डाल रहे हैं, गरम गरम, तो तेल ठंडा हो जा रहा है। भाला जब मारते तो भाला टूट जा रहा है, यानी जो भी इसको अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं सब टूट जा रहा है। तो सब जमराज के पास गए, महाराज क्या हो रहा है? बड़ा आश्चर्य है। चित्रगुप्त पूछे, देखो भाई ना महाराज, इनके तो करोड़ों पाप था, लेकिन उनके चिता के साथ एक तुलसी का पौधा चला गया। कानून हमारा शास्त्र में बनाया गया, अगर एक तुलसी का लकड़ी काष्ठ या कुछ भी अंश अगर चिता में जल जाए तो करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उनके जन्म जन्मांतर के सब पाप नष्ट हो गया। अब ये हमारा दंड का अधिकारी नहीं, अब ये वैकुंठ जाने का अधिकारी बने गया। सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए यहाँ का दंड उसको प्रभावित नहीं कर रहा है। तुरंत जमराज ने उनको पाले में सजा करके भगवत धाम भेज दिया। ऐसे पुराण। इसलिए हमारे जो साधु संत महात्मा होते हैं जो दीक्षा देते हैं, पहले तुलसी का कंठी माला जो है गले में डाल देते हैं। क्यों जानते हो? क्यों ना, ये जो कंठी तुलसी रहेगा शरीर में तो मृत्यु के समय भी साथ में जलेगा, तो मुक्ति हाथ में। ये छाप दिया जाता है राम नाम की, गर्म करके लोहा, तुलसी कंठी, सो एक एक सो मुक्ति कर देने वाला है ना। इसलिए गुरु दीक्षा जब कोई ले लेता है, मुक्ति गुरु सबसे पहले उनके झोली में डाल लेता है। राम नाम दिया कान में, वही मुक्ति। गले में तुलसी का कंठी माला दिया, वही मुक्ति है ना। राम नाम का छाप दिया, उसके बारे में लिखा है, एक बार राम नाम का छाप गुरु से ले लेता है, फिर कहीं भी मरे, कैसे भी आदमी हो, उसको ये है भगवत धाम प्राप्ति होती है। सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए आप देखेंगे पुराने जमाने में लोग, महिलाएं, पुरुष लोग को सब जब गोदना बोलते थे तो ये भगवान का नाम राम 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 श्याम कृष्ण। मरते समय शरीर में कहीं भी राम नाम अगर हो छाप तो जमराज दूत भर जाएंगे। कहीं गुरु के द्वारा प्रदत्त किया हो छाप तो दबा दिया जाए। इसलिए गुरु जो दीक्षा कोई लेता है, पंच संस्कार जो किया जाता है उनको, तो समझ लो गुरु ये है मुक्ति उनके झोली में डाल देता है। इसलिए गुरु के ऋण से कोई अरुण नहीं हो सकता है। संसार का सब संपदा दे देवे तो ही तुम ऋण ही रहोगे, क्योंकि ना संसार का संपदा तो नाशवान है, लेकिन वो तो आपको वैकुंठ दे दिया है ना। जहाँ पर पहुँच जाने के बाद जब भगवत धाम में पहुँचेंगे, वहाँ का जो दिव्य आनंद का अनुभव करोगे,
तब जय गुरु को फेरे गाली दोगे श्यावर रामचंद्र की जय। जय जी। गुरु को गाली देंगे। अच्छा अच्छा, गाली का प्रशंसा करेगी। वहाँ जाने वाले मालूम पड़ता है राम नाम की क्या महिमा है, तुलसी की क्या महिमा है, भक्ति की क्या महिमा है, धाम तीर्थ की क्या महिमा है, सत्संग की क्या महिमा है, वो बाद में मालूम पड़ता है। अभी तो सब कोई हंसी मुड़ा देगा, कोई मजाक कर लेगा, कोई क्या कर देगा, है कि नहीं। हरि नारायण हरि नारायण। तो ऐसे है तुलसी की महिमा। इसलिए आपके घर के अगल बगल में कोई भी आदमी अगर मर रहा है, बूढ़ा बूढ़ी, तो ये जरूर जो है प्रयास करना चाहिए कि उसके चिता में एक तुलसी का लकड़ी जरूर डालिए। अरे बहुत है, चिता के साथ आंवला डाल लो तो भी मुक्ति है। भगवान जगन्नाथ के भी चावल प्रसाद है, वो भी निर्माल दे तो मुँह में गंगा जल डालिए। चंदन का लकड़ी गुरु जी? वो नहीं, वो सुगंध के लिए है। चंदन का लकड़ी सुगंध के लिए, चिता सुगंधित हो, वो वेद पुराण में उसका कोई महिमा नहीं। बेल का लकड़ी का भी गुरु जी? तुलसी का लकड़ी से मुक्ति मिलेगा, गति मिलेगा। चंदन तो सुगंधित, चित्ता का जो धुआं सुगंध हो, इसलिए डाले। बेल का लकड़ी भी ले आते हैं महाराज। हैं? बेल का लकड़ी। उसके बारे में कहीं शास्त्र में नहीं है, लेकिन तुलसी के बारे में। तो ये है तुलसी की महिमा। इसलिए आप लोग तुलसी को प्रतिदिन जो है जल दीजिए, उसका जो पूजन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, और तुलसी लकड़ी का गुरु मंत्र दीक्षा लेकर के कंठ के रूप में धारण करिए। हाँ, और तुलसी से जप करें। ये सब करने से मुक्ति सहजता से, सरलता से, बिना तपस्या साधना किए अपने आप ही मिलेगी। श्री राम 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 श्री राम। और शालिग्राम, वृंदा ने जो अभिशाप दिया आप पत्थर हो जाओ, तो भगवान शालिग्राम बन गए। वो शालिग्राम की अनुभव महिमा है। शालिग्राम मतलब वो साक्षात भगवान है, एक पत्थर पत्थर कुछ नहीं है। तो आइए उसके बारे में दो चर्चा करेंगे फिर, लेकिन 2 मिनट कीर्तन कर पड़ा। मेरे राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम नवारी। मेरे राधा राधा
से जो है आपने तुलसी की जो है किस प्रकार उत्पत्ति हुआ, कैसे उनकी महिमा आपने जाना। अब सब लोग जो है तुलसी के प्रतिदिन पूजन करे, उनका जो है धारण करे। जो दीक्षा मंत्र आज नहीं लिया वो दीक्षा मंत्र लेकर उसका जो है धारण करना चाहिए। तो अब शालिग्राम जो है पत्थर के रूप में भगवान प्रकट है। वो कहाँ से प्रकट हुए? गंडक नदी नेपाल में पड़ता है। हम लोग तो नहीं गए वहाँ पर। तो चलेंगे ना एक बार, माल पानी मोटर के रखिए। अभी बाकी है चलने का है। श्री राम। नेपाल में ये है पशुपतिनाथ है, जनकपुर है, और ये है मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ है नहीं, जहाँ पर गंडक नदी निकली वहाँ पर शालिग्राम भगवान शालिग्राम बने हैं। वहाँ पर आप जाओगे तो सब काले 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 शालिग्राम सब मिलेंगे। अभी पहले मुक्तिनाथ के लिए जो है वो गाड़ी नहीं जाती थी, अभी गाड़ी भी रास्ता हो गया है। अब आप नेपाल जाएंगे तो उसमें गाड़ी करके जीप टाटा सोम भी पहुँच जाता है। एक बार यात्रा भांगा बनेगा। अभी गए थे हम लोग 2016 में फरवरी में, है कि नहीं? श्री राम। तो वहाँ पर जो है गंडक नदी जो भगवती तुलसी का शरीर जो है नदी रूप में बही, और भगवान के शालिग्राम के रूप में वहाँ पर पत्थर बन के प्रकट हुए। उसी जगह की बड़ी महिमा है जहाँ पर भगवान शालिग्राम रूप में विराजमान है। प्रत्यक्ष भगवान है। ये जो मूर्ति बैठा गया इसे नहीं उसको माने जाते। दुनिया में कुछ ऐसी चीज है उसको साधारण नहीं माना जाता है। जैसे पीपल का पेड़ कोई पेड़ नहीं है, साक्षात भगवान महादेव। तुलसी का पौधा कोई पौधा नहीं है, साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूप माने जाते। जगन्नाथ जी का प्रसाद कोई भात नहीं। जगन्नाथ जी का जो भगवान भोग लगता है भात, तो कोई भात नहीं है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, प्रसाद है। उसको जो मिल गया खाने को प्रतिदिन अगर एक कण में मिल जाए तो भी सरलता सुख सी गति मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मृत्यु के समय एक भी दाना अगर किसके मुंह में डाल लिया जाए जगन्नाथ जी के भात का, उसकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी महिमा उसकी जगन्नाथ प्रसाद की महिमा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। एक बार चैतन्य महाप्रभु जो है एकादशी के दिन था, दर्शन करने गए चैतन्य महाप्रभु है ना, जो भगवान के अवतार थे। किसने भात प्रसाद दे दिया। अब प्रसाद का अपमान भी नहीं कर सकते, एकादशी इसलिए खा भी नहीं सकते, इसलिए उन्होंने द्वादशी जब तक नहीं लग गया तब तक उसी को लेकर के उसका स्तुति करने लगे। श्लोक में नमस्ते महाप्रसादम, इस तरह तरह अपना शब्द प्रयोग करके 1000 श्लोक उन्होंने खाली गागर स्तुति। जब द्वादशी लगा तब फिर उसको जो है ग्रहण किया। इसलिए महाप्रसाद की स्तोत्र चैतन्य महाप्रभु के 1000 श्लोक में मिलता है। इतने महिमा उसमें वर्णन किए हैं। श्री राम। तो इस प्रकार से है जगन्नाथ जी का प्रसाद कोई भात नहीं है, ऐसे ही शालिग्राम कोई पत्थर का मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है, साक्षात नारायण का स्वरूप है। श्यावर रामचंद्र की जय। ये जो मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा किया गया ये भी भगवान का ही आवाहन किया गया। जैसे करंट में तार में करंट, ऐसे आवाहन किया गया। इन मूर्तियों में भगवान को आवाहन किया गया है। लेकिन शालिग्राम भगवान कोई आवाहन नहीं है, वो साक्षात भगवान का रूप ही है। आप भगवान कृष्ण को राम को स्पर्श करने से, उनको दर्शन करने से, उनको छूने से जो पुण्य मिलेगा, शालिग्राम भगवान को जो स्पर्श करने से, छूने से, दर्शन करने से उनका वही फल प्राप्त हो जाएगा। भगवान के शालिग्राम जहाँ पर विराजमान रहते, साक्षात नारायण लक्ष्मी समस्त देवता विराजमान होते हैं। वहाँ पर जो उनका पूजन करता है, तुलसी दल अर्पण करता है, स्नान कराता है, धूप आरती देता है, करोड़ों करोड़ों यज्ञ के फल प्राप्त करता है। प्रतिदिन शालिग्राम का दर्शन करने से भगवत दर्शन का फल मिल जाए। इसीलिए शालिग्राम भगवान जहाँ मंदिर में विराजमान हो जाएगा, प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए। उनका धोया हुआ चरणामृत प्रतिदिन लेना चाहिए। आप लोग लेते हैं प्रतिदिन चरणामृत जो अंत में बांटता है,
ये पुजारी है चरणामृत बांटने वाले। हरे शालिग्राम भी मंदिर में है, सो दर्शन करते हैं लोग। कोई कोई मंदिर में तो इतने इतने बड़े बड़े शालिग्राम, इतने शालिग्राम। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में शालिग्राम की हजारों महिमा वर्णन किया गया है। जो शालिग्राम अपने घर में रखेंगे, जैसे आप मूर्ति रखें, फोटो रखें, तो वहाँ पर पूजा आरती अगर कुछ नहीं छूट गया तो चलेगा। शालिग्राम रहे तो पूजा आरती छूटना नहीं है, ना प्रत्यक्ष है ना वो। इसलिए उनको, जैसे गुरु जी का आपने फोटो रखा है, मेरा मान लीजिए फोटो आप रखा अपने घर में, तो कभी बाई चांस कहाँ चले गए, धूप फूप आरती भाई नहीं दिया तो चलेगा। अब मेरे को खुद बैठा के घर में ताला मार के चल जाएगा, क्या होगा? तो देख 10-20 दिन आने बाद बाबा जी एकदम अस्थि पंजर बन के पूरा बैठे। ऐसे ही भगवान ने शालिग्राम जहाँ पर रखे हो वहाँ पर जो है प्रतिदिन पूजा आरती सब होना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। अगर जाना है गांव कहाँ तो उसे साथ में लेके जाना चाहिए। कहीं भी यात्रा में जाना हो, देखो घर में कोई पूजा करने वाला है तो बोलने का, नहीं है तो साथ में ले जाना। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो जिस घर में शालिग्राम हो, लक्ष्मी माता सदैव विराजमान रहती है, उनको किसी प्रकार की कमी नहीं रहता है, किसी प्रकार की दरिद्रता दुख शोक ऐसा कुछ नहीं रहता है। सदैव आनंदमय जीवन, लक्ष्मी नारायण स्वरूप विराजमान रहते हैं। तो ऐसे बहुत महिमा है, हजारों। उसी को ही वर्णन करेंगे तो 2-4 घंटा वो भी लगेगा। ये शॉर्टकट में बता दिया। इसलिए शालिग्राम भगवान को रखना चाहिए। शालिग्राम भी बहुत प्रकार के हैं, कभी कभी हरा हरा, भूरा भूरा, काला काला अलग अलग रहते हैं, लेकिन काला शालिग्राम सबसे बढ़िया है। एकदम जो काजल जैसे काला एकदम रहता है ना, वो इस शालिग्राम रखने का। शालिग्राम टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, गोल हो थोड़ा सा तो अच्छा है, देखने में चिकना हो। और शालिग्राम के साथ में भगवान द्वारिका का लाया हुआ गोमती नदी का चक्र अगर रख दिया जाए तो और इसका महिमा बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग अभी द्वारिका जाने वाले हैं। 16 अगस्त से 23 अगस्त द्वारिका यात्रा है। पत्र छप गया है, बट गया है, कुछ 40 आदमी तैयार भी हो गए हैं, नाम लिख दिए हैं। जन्माष्टमी 15 अगस्त को है, 16 तारीख को जाने का 8 दिन यात्रा है। एक आदमी का 6000 रुपया है। सोमनाथ, नागेश्वर, वीरपुर, द्वारिका, तो वहाँ पर गोमती चक्र मिलते हैं। ले आकर शालिग्राम भगवान जी है पास में रख करके उनकी पूजा करता है, महिमा उसका बढ़ जाएगा। श्री राम। तो इसी प्रकार से जो है शालिग्राम भगवान की जो है प्रतिदिन पूजा करने का उसका विधि विधान भी है। अगर आपने शालिग्राम रखा है, श्री राम, बढ़िया सिंहासन बना करके उसके ऊपर कपड़ा बिछा के उसके ऊपर रखने का, तुलसी चढ़ाने का, फूल रात में फूल उतार देने का, खाली तुलसी रहे। प्रातः काल जब उठ करके जो है तांबे का पात्र में भगवान में जो है ये अंगुली स्पर्श नहीं होना चाहिए, उठा कर रखिए। पहले उसी पात्र में चंदन में राम लिख दीजिए, तुलसी रख दीजिए, उसके ऊपर रखिए। फिर घंटी बजाते हुए शंख में जल डालिए, एक नहीं, स्नान कराइए बढ़िया से। हो सके तो घी या तेल फैल कुछ लगाइए तो चिकना चमकेगा। बढ़िया कपड़ा में पूछिए, फिर इस सिंहासन में विराजमान कराइए, फिर उसको चंदन लगाइए, है ना, चंदन, फिर ये फूल है, हार है कि नहीं, धूप है, दीप है, कुछ नाश्ता के लिए लग जाना, जो भी आपके पेड़ा लड्डू बर्फी होंगे, भोग लगाइए। फिर आरती कीजिए। फिर आपका जब भोजन 12 बजे 1 बजे बनेगा, उसको भोजन भी भोग लगाइए। इस प्रकार से प्रतिदिन सुबह शाम उनकी आरती पूजा इस प्रकार करके जो पूजा करता है साक्षात भगवान को समझ लिए पूजन करता है और सदैव भगवान को प्रसन्न रहेंगे। यहाँ पर भी समस्त प्रकार सुख संपदा सब देने के साथ मरने के बाद भी मुक्ति मिलेगी। सियावर रामचंद्र की जय। ये शालिग्राम जी है, अपार महिमा है, साक्षात भगवान विराजमान। तो आओ जो शालिग्राम जहाँ पर निकलते हैं मुक्तिनाथ, वहाँ पर अगर कोई जाए दर्शन कर दिया, उसकी तो महिमा कहना ही क्या है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और ये द्वारिका जगन्नाथ की जैसे महिमा है, उसका भी उससे भी और बढ़कर के महिमा है। इतना साक्षात भगवान वहाँ प्रकट है शालिग्राम। इसलिए एक बार चलेंगे हम लोग मुक्तिनाथ, है कि नहीं। काठमांडू यात्रा जब आएगा
फिर उसके साथ साथ मुक्तिनाथ जब चलेंगे, नहीं तो अकेले मुक्तिनाथ का यात्रा बनाएंगे। अभी तो 1 साल हुआ नहीं है, थोड़ा टाइम दे दें। श्री राम से वहाँ पर शालिग्राम कैसे प्रकट हो रहे हैं उनका दर्शन होगा। हिमालय की पहाड़ियाँ, लेकिन अभी गए थे नवदेव यात्रा से हिमालय दर्शन करके आए, है कि नहीं? वो भी एक विभाग है। एक 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 ऐसे करके आप लोग को ये पूरा करा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। आपका तिजोरी जब तक खाली न हो जाए नारायण 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 सब दबा दबा कर रखें, दबा दबा कर रखें, कोई खर्च नहीं कर रहे हैं, वो सब भगवान के काम में लगे तो अच्छा है कि नहीं? अब भगवान में काम लग जाएगी सार्थक है, नहीं तो कहाँ रहने वाला है, सब इधर उधर खर्च तो हो ही जाएगा। ये भी जितने लोग गए हैं 8 बार 10 बार 1 लाख रुपया खर्चा हुआ होगा, अगर नहीं गए तो 1 लाख रुपया थोड़ी तुम्हारे पास होता है क्या? मान लीजिए कि आप लोग गए हैं 8 बार 10 बार, क्या ही आप गए हैं कितना 1 लाख खर्च हुआ होगा, अगर नहीं गए तो अब 1 लाख रुपया होता है भी हो जाएगा। दूसरे का ऑपरेशन, बहू का नाक का ऑपरेशन, दादा का नाती का जो है कान ऑपरेशन, उसका ये है ये है ये है, उसमें खत्म हो जाते हैं। तो नहीं कि आप नहीं गए तो 10,000 रुपया बच जाएगा तो उसको रहेगा हमारा 100 दिन के लिए, नहीं वो इधर उधर चलेगा। कोई नहीं तो डॉक्टर ही लेगा पहले को। इसलिए बुद्धिमान उसे कहा जाता है, जब भी समय मिले, चांस मिले भगवत दर्शन का, उसका फायदा उठा लिया तो समझ लो बड़े भाई। बाकी तो पैसा कागज का नोट है, कब ये है बंद हो जाएगा नोट, फिर ये है सब कागज होगा ये हमारे जो पंडिताइन नहीं अभी निकाली 15,000 रुपया कहाँ से छिपा कर रखी थी, ये भी 2 दिन हुआ 15,000 और लेकर भटक रही है। कोई बदले, कभी कौन बदलेगा, अभी बंद हो गया है। वो विदेशी के लिए, फॉरेन में रहने वालों के लिए चल रहा है, इंडिया वाले का बंद हो गया है। यहाँ तो बहुत खास पहचान हो, रिजर्व बैंक से तब होगा। श्री राम श्री राम। तो ऐसे ही जो है चला जाएगा, लेकिन समय मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो इसका फायदा उठा करके भगवान का मुक्तिनाथ काठमांडू जो भी भगवान में इतने धाम है दर्शन करे, बड़ी उसकी महिमा है। तो एक बार आप लोग को मुक्तिनाथ क्षेत्र भी ले जाकर दर्शन करा देंगे। तो इसी प्रकार आपने शालिग्राम और ये तुलसी का प्रकट कैसे हुआ ये सब महिमा सुना। और सुनने के बाद इसको अपनाने का, कल से ही ये शालिग्राम भगवान का दर्शन जहाँ पे करने का, अगर हो सकता है अपने घर में रखने का भी शालिग्राम लगे। बड़े बड़े मंदिर में जो है कहीं कहीं ज़्यादा रहता है, तो मांग लो तो मिल जाएगा। हमारे से नहीं मांगने का। नारायण 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 श्री राम श्री राम श्री राम। तो इसी प्रकार से ये है आप लोग जो है शालिग्राम तुलसी का सेवन कीजिए, उनका एक पूजन कीजिए, आराधना कीजिए, और फिर धीरे 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 और स्वामी प्रसंग, तो जलंधर का प्रसंग सुना, जय विजय का प्रसंग सुना, आगे फिर और क्या अवतार है भगवान के हेतु वो सुनाएंगे। समझ ही पड़ा है, 2 मिनट कीर्तन कर लीजिए आप लोग बंद कर। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। साथ जाएगा, नाम हरि का
सब रह जाएगा, अकेले जाना होगा। आएगा जब रे बुलावा बगीचा, सबको जाना पास तेरे जीवन की बाजी, पास तेरे बाजी मार ले, चांद से मिला है, चांद से मिला है, बाजी मार ले कर है। पास तेरे जीवन की बाजी, पास तेरे जीवन की बाजी, भगत से करे ले हरि गोराई, भगत से करे ले आएगा जब रे बुलावा बगीचा, सबको जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा बगीचा, सबको जाना पड़ेगा। आएगा जब रे राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम राम सीता राम, यही काम आएगा। राम राम सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम।